हेलो दोस्तों, दिस इज गूगल एट फ्रॉम वन पीस ट्रेडर। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे क्योंकि मार्केट को आपने देखा ही था कि मार्केट इतना खराब चल रहा था लास्ट प्रीवियस वीक में कि एक साइडवेज था और वेडनेसडे को एक फॉल आया भी था। बट वो फॉल थोड़ा ही सा कैप्चर कर पाए थे, बट पूरा फॉल वो कैप्चर भी नहीं कर पाए थे। एंड जो स्टॉक्स में अच्छा खासा भी गेन हो जाए। और बेसिकली अगर अब ये देखें जो प्रीवियस मार्केट में पेनी स्टॉक्स में आजकल बहुत अच्छा गेन हो रहा है, लाइक आर पावर हो गया, आंध्रा सीमेंट हो गया, आईकॉम हो गया। जितने भी पेनी स्टॉक है वो बेसिकली 70 to 80% रिटर्न उन्होंने पिछले वीक दे ही दिया है। और मैंने खुद आंध्रा सीमेंट को 3 रुपये में बाई किया और 12 पे सेल ऑफ किया है। बट आंध्रा सीमेंट अभी भी अपने जो है अपर कट मारते हुए जा रहा है। तो इसलिए हमने सेल ऑफ किया था क्योंकि जो है ऑलरेडी इसमें जो है 117 या 130 to 40% उसने हमको एक गेन दे दिया था। बट सेल ऑफ करने को जो उसके पीछे का रीजन था, जो उसका फंडामेंटल जो स्टॉक है आंध्र आंध्र सीमेंट का। बट सारी दिक्कत ये आती है आंध्र सीमेंट में, अपर कट पे अपर कट लग रहता और कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करना ही था। अगर बुक प्रॉफिट बुक नहीं कर लो तो भाई जब लोअर कटेगा तो उसमें भी आपकी हालत खराब होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमेशा अपनी डेक से एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इन कंपैरिजन टू ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट उठेगी उठेगी उठेगी। भाई उठेगी तो ही है, जब तक डेक से पैसा नहीं निकालोगे तो फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब अपकमिंग वीक में हम ये देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हम अपकमिंग वीक में देख सकते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि हम लोग ये देखें कि वेडनेसडे को एक फॉल आया था और अच्छा फॉल था। उसको जो है किसने किसने कैप्चर किया, किसने किसने कैप्चर नहीं किया, उसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहले वेडनेसडे की बात बताते हैं। उस दिन वेडनेसडे को एक एक रात पहले मैंने अपने स्टूडेंट के साथ सेशन किया था। तो उस सेशन में हम लोग ने देखा था कि 15,500 पे जो, सॉरी, 15,500 नहीं, 15,800 पे कॉल थी 16 लाख की, इन कंपैरिजन टू 15,700 पुट्स की कॉल थी 32 लाख की। तो मतलब जो पुट्स की तरफ वॉल्यूम ज्यादा थी, तो एक रीजन ये भी हो सकता है मार्केट के गिरने का। और जो दूसरा रीजन देता, अगर आप यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टीडी बनाओ तो यहाँ पे एक मेरी टीडी भी शॉर्ट टर्म ब्रेक हो रही है। तो एक रीजन ये भी बोल सकते हैं जो ब्रेक हुआ था, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना भाई मार्केट में कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है गिरने के लिए। हम लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग रिटेलर्स ये सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगी तब गिरेगी। भाई जब मार्केट में उठना होगा उठेगी, जब गिरना होगा गिरेगी। बस खाली हम मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है। और दोस्तों जी, इस वीडियो में बहुत ज्यादा रनिंग होने आ रही है, तो इनकेस अगर जो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से रन करने की कोशिश करना भाई। एंड सबसे जो ज्यादा बात है, लाइक शेयर कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं ना। अगर तुम लोग ने ये यहाँ से कोई चीज थोड़ी सी भी चीज सीख ली, वो मेरे लिए बहुत होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में आते हैं कि निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और निफ्टी में क्या एनालिसिस है। ठीक है। अब अगर निफ्टी में देखें, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम तुमको दिखा दें कि डेली टाइम फ्रेम पे जो मेरा एक जो मेरा सपोर्ट एरिया बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे है। तो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी सेम एरिया हमको दिख रहा है। और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे एक एरिया हमको ये भी बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है। तो ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है जो मेरा निफ्टी में बन जाए। निफ्टी ऑलरेडी बाई ऑन डिप्स है और हमने ग्रुप में भी याद करो बोल देते कि निफ्टी अभी बाई ऑन डिप्स है। जो भी अपॉर्चुनिटी नीचे मिलती है तो बाई ऑन डिप्स है। निफ्टी 1600 टच करके रहेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। हम भी कोई सही नहीं हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चांसेस है इनकेस अगर आपको को निफ्टी में बाई साइड जाना है तो मार्केट को हल्का सा नीचे जाने की कोशिश करना है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी निफ्टी में बाई साइड जाने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर देखो मेरा एक एसएल भी जो है सही साइड है और मेरी इंटी भी सही साइड है, तो इससे हम अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं ना, वहां पर इंटर करना बेवकूफ़ी होती है। हमेशा ध्यान रखना भाई, अपने सेटअप के साथ ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल निकलोगे। बट अगर अपने सेटअप के अगेंस्ट आके ट्रेडिंग करोगे तो वो मुश्किल है। तो निफ्टी में एक मेरी यही अपॉर्चुनिटी, अगर ये देखो तो ये लास्ट टाइम वेनेसडे को निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट यहीं से एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आई। जैसा कि हमने ग्रुप में बोला था कि बाई ऑन डिप्स अभी है। अगर जिन लोगों ने भी बाई किया होगा उन्होंने अपॉर्चुनिटी ये यहाँ पे पैसा कमा रहे होगा। जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है तो हमको उस ट्रेंड के साथ जाना होता है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाना होता है। तो निफ्टी में अगर देखें, मेरी एक सिंपल एनालिसिस है जो बाई ऑन डिप्स है। निफ्टी का हमको थोड़ा सा फॉल का जो वेट कर लें। जब मार्केट हल्का से गिर जाएगी तो हम लोग की एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है। और मंडे को थोड़ी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट थोड़ा गिरेगी, क्योंकि अडानी ग्रुप के बारे में बहुत एक्सपाइटेड न्यूज आ रही है।
तो जिन लोगों ने अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा पैसा हो गया, वो बात बाद में करते हैं, अभी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी का हो गया। अब अगर बैंक निफ्टी में है तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे एक टीडी बन रही है, और उसी एरिया को वो रिस्पेक्ट देते हुए बार बार अपसाइड डाउन साइड हो रहा है। ठीक है, एक मेरी ये देखो, अब इसको हम आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ये देखो जब भी हम लोग आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आए तो मेरा ये जो एरिया है, ये मेरा एज अ एरिया रेजिस्टेंस की तरीके वर्क कर रहा है। जब तक ये जो बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देगा और रिटेस्ट नहीं रहेगा, जब तक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर ये देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक भी हम लोग का डाउन साइड भी है, तो बैंक निफ्टी जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो हमको एक अपसाइड नहीं जाना है। और अगर इसके अंदर एक माइक्रो सपोर्ट देखें तो माइक्रो सपोर्ट एक मेरा ये बनता है, जो भी ये भी एक मेरी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ तक के, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया को गैप अप ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट मार्केट ने इस एरिया को ज़्यादा सस्टेन नहीं किया और वहीं पर इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अब अगर ये देखें लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया था और जीटस के फॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट मंडे को हम ये नहीं बोल सकते कि अपसाइड है डाउन साइड है। अगर मार्केट थोड़ी बुलिश रही तो ये एरिया मेरा एज ए सपोर्ट वर्क करेगी। हम लोग छोटा सा एसएल लगा के हम लोग एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 35,500 और 35,600 तक। बट अगर हम लोग ये वाली डेली टाइम फ्रेम की टीडी को ब्रेक होने का वेट करेंगे तो जो मेरा मोमेंटम रहेगा वो मेरा मोमेंटम एक अच्छा मिलेगा। क्योंकि होता है ये, जब भी मेरा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेक होता है तो वो मेरा एक पावरफुल होता है, उसका मोमेंटम भी अच्छा होता है और वो हमको एक अच्छा जो प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देके जाता है। तो अगर आप लोग इस एरिया का ब्रेक होने का वेट करो और जीटस होने के बाद बाई साइड जाओ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू ये वाली। यहाँ पर भी अगर देख जा सकते हो, बट स्कैल्पिंग के तौर पे जा सकते हैं एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, तो ये मेरा जो निफ्टी फार्मा हो गया। अब जो दूसरी चीज़ है जो मेरे बहुत टाइम से आंखों में खटक रही है, और इसके अंदर हम बाई साइड भी है, ठीक है, मेटल। हाँ, निफ्टी मेटल को अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है और मेटल के सेक्टर में अब हम अच्छा खासा बुलिश हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेटल में एक बुलिश हो गए हैं, और अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के यहाँ पे एक डिटेस्ट मारने के बाद एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मेटल में आ सकती है। अगर निफ्टी मेटल उठेगा तो निफ्टी के मेटल के जितने भी स्टॉक है तो वो अपसाइड जाएंगे। तो इसलिए हम इस समय मेटल में अपना टोटली बुलिश हो गए। बट जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है तो जब तक हम बुलिश नहीं ना, बट जब ये एरिया इनकेस अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम निफ्टी मेटल में जो है एक बुलिश साइड आ जाएंगे। अगर निफ्टी मेटल मेरा अपसाइड जाएगा तो जो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा टाटा स्टील है, जो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म चल रहा था, 1,000 टच करके भी आ रहा था और मैं बोल भी जाता कि बाय ऑन डिप है। ठीक है, अब अगर टाटा स्टील को सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी एक मेरा जो है थोड़ा क्या कहते हैं, एक ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, एरिया एक ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो मेरा एक जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जो कि हम इस एरिया से यहाँ से उठा के ड्रॉ कर लें, तो मेरा एक सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे एक ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर क्या कहते हैं टाटा स्टील में बाई साइड जाने की। क्योंकि टाटा स्टील में इनकेस अगर थोड़ा बुलिश मेटल स्टॉक मेरा बुलिश हो गया तो टाटा स्टील 1,200 की एक कॉल और एक कॉल 1,180 की हम देख सकते हैं एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी पे। 1,200 की कॉल 19 पे एंड 1,180 की कॉल 25 पे। तो अगर थोड़ा सा भी बुलिश मुझे दिखेगा तो मंडे या ट्यूसडे को मैं पर्सनली खुद इस कॉल को बाई करूंगा। और मैं आप लोग को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये कॉल बाई करना है, क्योंकि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, आप लोग की कैपिटल कम है। और जब भी आप लोग कोई सी भी कॉल बाई करने की कोशिश करना तो सबसे पहले उस पर एक अपना एनालिसिस कर लेना, उसके बाद एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी रहना। तो टाटा स्टील में हमको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही, हल्का सा भी एक हमको जीटेस आने की कोशिश दिखेगी, तो हम इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मेरा इतना परफेक्ट इस एरिया में मिल रहा है, 1130 के स्टॉप लॉस से मेरे एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये मेरी टोटली बात होगी टाटा स्टील की। और दूसरी बात करते हैं जायसवाल स्टील की। ठीक है, तो अगर मेटल के स्टॉक बनेंगे, क्योंकि मेटल के स्टॉक में मेरा इस समय ज्यादा फोकस है और मेटल के स्टॉक में ही हम रहेंगे। ठीक है, अब अगर टाटा स्टील के डेली टाइम फ्रेम पे आ गए तो हमने ये देखा टाटा स्टील ने एक डेली टाइम फ्रेम पे इस एरिया का एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, कोई खराब ब्रेकआउट नहीं दिया है।
और उसी को अगर हम लोग आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट हल्का से भी वीकनेस रहेगी तो हम लोग बाई साइड इसमें भी जाएंगे और एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर भी जायसवाल स्टील में भी हम जो है JSW स्टील में भी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। लाइक 750 की एक कॉल, ठीक है, और JSW स्टील 750 की एक कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे और जो दूसरी कॉल बाई करने करेंगे कोई 760, ठीक है, 750 की 17 पे चल रही है और 760 की 14 पे चल रही है। तो ये दोनों कॉल हम बाई करने की कोशिश करेंगे, बट उसके बाद जब तक हमको एक मोमेंटम नहीं दिखेगा जब तक हम बाई नहीं करेंगे, एक मोमेंटम का हम वेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आने वाले वीक में देख रहा हूँ। तो ये मेरी स्टील के सेक्टर की बात होगी। और दूसरा एक नजर डाल देते जिंदल स्टील पे, उसके अंदर एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल रही है। अगर भाई हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट मेरा इस एरिया को सपोर्ट दे रहा था, ठीक है, बट यहीं से ही मार्केट देखो इस एरिया को मार्केट ने इतना रेजिस्ट किया, इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो उससे क्या पता चला, जो एक मेरा जो 400 आधे लेवल था, एक मेरा परफेक्ट लेवल था। तो जैसा जिंदा स्टील में एक मेरा बड़ा टारगेट है, 500 का टारगेट हमको एक दिख रहा है बाई साइड की अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये अभी मेरा नियर सपोर्ट है। एक हल्का सा भी फॉल आएगा तो बाई करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हमेशा ध्यान रखना जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। मैं 384 या 380 से बाई करूंगा, 420 या 470 पे बाई करने की कोशिश करूंगा, तो 380 के टारगेट स्टॉप लॉस है। बिना स्टॉप लॉस के हम लोग ट्रेड करते नहीं, हमेशा ध्यान रखना। और स्टॉप लॉस हम लोग का अच्छा होना चाहिए। जब अगर स्टॉप लॉस मेरा भारी होगा, ज्यादा होगा, तो मैं ट्रेड कभी लेता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी एक अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि मेरी 2 लाख की कैपिटल उसके अंदर मैंने अपना स्टॉप लॉस 50 लाख कर दिया, ये टोटली बुलशिट है। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिंदा स्टील में एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं, क्योंकि एक मेरा जो अपर लेवल में मेरा 500 टच का एक नीचे फॉल आया था। तो नंबर ऑफ चांसेस नहीं, इनकेस अगर ये भागेगा तो जिंदा स्टील में हम लोग को एक अपसाइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जितने भी स्टील के स्टॉक है इसके अंदर हमको इंट्राडे भी और स्विंग के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, हो सके तो एक एक दो स्टॉक पे फोकस रखना इसलिए क्योंकि एक दो ही स्टॉक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई साइड की, ठीक है। अब दूसरा जो स्टॉक देख लेते हैं, एशियन पेंट्स, ठीक है। एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स को अगर हम देखें तो एशियन पेंट मेरा एक अच्छा स्टॉक है और मेरी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है इंटरडे के बेसिस पे देखें। अगर हम लोग एशियन पेंट को देखें तो मार्केट ने इस एरिया से एक रिडक्शन दिया था और मार्केट ने जो दूसरी साइड से इस एरिया से एक रिडक्शन दिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ चांसेस है इनकेस अगर हमको जो लग रहा है एशियन पेंट इस एरिया को फिर से एक्सपेक्ट है कि एक हल्का सा फॉल देगा, तो मेरी शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर एशियन पेंट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो ब्रेक करने पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट के रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। जब मार्केट रीटेस्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग को एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, तब हम लोग के जाके 3100 या 3200 के टारगेट कुछ अचीव होंगे। बट अभी तो ये टारगेट बहुत बड़े हैं, तो इसीलिए हमको तो नंबर ऑफ चांसेस प्रोबेबिलिटी यही लग रही मार्केट इस एरिया से लग के एक डाउन साइड की क्या कहते हैं फॉल देगा। क्योंकि अगर प्रीवियस एरिया में देखो, जब भी मार्केट इस एरिया के पास आ रहा है तो मार्केट ने एक नीचे बढ़िया फॉल दिया है। तो नंबर ऑफ चांसेस है मार्केट यहाँ से भी एक फॉल आ सकती है। तो एशियन पेंट इंटरडे के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है जो हमने निकाला है। और मैं पर्सनली जो स्टॉक निकालता हूँ उसमें खुद ट्रेड करता हूँ, ज्यादा इधर उधर नहीं भागता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है एशियन पेंट। अब हम लोग बैंक के स्टॉक में आ जाते हैं, क्योंकि भाई इनकेस अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो बैंक से भी स्टॉक भागेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें कि ये जो मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली हम बहुत टाइम से इसको ट्रेस कर लेते हो। आईसीआईसीआई बैंक अपना ये वाला जो लेवल है, आईसीआईसीआई बैंक ये वाला लेवल अपना बहुत टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये जो लेवल है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो नंबर ऑफ चांसेस ये है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में एक अपसाइड की रेडी आ सकती है। बट हमको बैंक निफ्टी का भी वेट करना है एक अपसाइड की बुलिश मोमेंटम का, ठीक है। जब तो इसे बोलते हैं मार्केट कोलिगेशन। अगर दोनों जो है इंडाइसेस और मेरा स्टॉक दोनों ही बुलिश है तो एक हमको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर एक चीज डाउन साइड जा रही है एक चीज अप साइड जा रही तो मार्केट में थोड़ा सा लोचा है। तो वैसी चीज को क्या कहते हैं मार्केट कोलिगेशन नहीं बैठता है, तो उस चीज को देखना अवॉइड करना, ठीक है। तो ये हो गई मेरी आईसीआईसीआई बैंक का एक स्विंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमको आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। अब जो दूसरे देखते हैं सविता भाभी को देखते हैं, ओ सॉरी सविता भाभी नहीं, सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सविता ऑयल टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो इसके अंदर एक भाई ज्यादा नहीं रॉकेट साइंस नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक जो मेरी शॉर्ट टर्म टीडी है वो मेरी ब्रेक होते हुए खुद दिख रही है। और सविता भाभी की
सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ से मार्केट एक लीटर से एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सविता ऑयल में एक मेरी इंटरडे ट्रेड अपसाइड की अच्छी दिख सकती है, और ऑलरेडी इसकी जो सविता की ऑयल टेक्नोलॉजी की एक मेरी अपसाइड की रेडी भी आने वाली है, ठीक है। और इसकी अर्निंग्स जो डेट है 14 जून को, इसकी एक जो रिजल्ट भी आने आ रहा है। तो इनकेस अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम और आ जाएगा, 200-300 की अपसाइड की रेडी देख सकते हैं। स्विंग के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और इंटरडे के लिए तो भाई सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये मेरी सभी ऑयल टेक्नोलॉजी सविता जी, ठीक है। अब दूसरा आते हैं HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक एक हैवी स्टॉक है, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो HDFC बैंक को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। और HDFC बैंक को याद करो, लास्ट टाइम हम लोग ने HDFC बैंक को जो इस एरिया से पकड़ा था, और HDFC बैंक ने हम लोग को एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दी थी, ठीक है। बट उतना तो खास एनालिसिस काम नहीं कर पाया था। अब अगर HDFC बैंक में देखिए हम लोग को अभी भी वो जो मेरा एरिया है, वो मेरा रिस्पेक्ट उस एरिया को दे रहा है, उस एरिया को बार बार रिलीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ चांसेस है कि ये इनकेस अगर ये वाला जो मेरा एरिया है HDFC बैंक में ये ब्रेक होगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, जब तक हमको HDFC बैंक में बाई साइड नहीं जाना है। ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, हम लोग बाई साइड जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, बिना उस एरिया के ब्रेक होते हुए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी HDFC बैंक की बात होगी। अब दूसरा आते हैं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए, सुन के लिए NH। बहुत टाइम से इसको देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत रेडी है। ग्रुप में भाई आप लोग भी थे, हम लोग ने इसके अंदर 40 से 50 पॉइंट इंटर डे में कैप्चर किए हैं। ये सब जो रेडी है, ये शादी की शादी रेडी हम लोग ने एक साथ कैप्चर की, आप लोग भी ग्रुप में थे, हम भी ग्रुप में थे, ठीक है। तो वही रैली एक बार फिर से आने आ रही है, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे भाई, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक मेरी जो मेरा लेवल्स थे, पुराने लेवल्स थे, क्योंकि पुराने लेवल्स को ही देख के हम आगे आने वाली जो ट्रेड्स हैं, और ये जो पुराने लेवल्स हैं, पुराने लेवल्स ने अभी भी नहीं ब्रेक किए। और मार्केट ने ऑलरेडी वो दे दिया, क्रॉसओवर भी दे दिया, क्रॉसओवर सॉरी क्या कहते हैं, मार्केट ने इस एरिया को एक अच्छी एक पुश दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी जो ट्रेड है, ये जो मेरा आने वाला अपकमिंग जो टारगेट है, ये 550 to 600 हो सकता है। तो NS एक मेरी अपसाइड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, इसके अंदर हम लोग स्विंग भी जा सकते हैं। बेसिकली 4 to 3 डेज की ये मैक्सिमम 20 to 30% टारगेट होंगे NS में, क्योंकि NS एक अच्छा स्टॉक है। NS की फंडामेंटल्स भी जाके देखना, हमने पर्सनली इस स्टॉक की फंडामेंटल्स देखी, ट्रांजेक्शन देखा है, टेक्निकल भी देखा है। तो इसीलिए NS के अंदर हम बुलिश हैं। और हल्का से टूल को भी प्लॉट कर ले तो सेम मार्केट, जो मार्केट ने सेम मेरे टूल से ही एक अपसाइड का पुश दिया, तो नंबर, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं NS में हम लोग अपसाइड जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया NS का, ठीक है। अब हमको कौन कौन सी चीजों से दूर जाना, सबसे पहले बोलते हैं निफ्टी रियायटी। हमको हमको जो है क्या कहते हैं, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा बोले तो निफ्टी रियायटीज हमको दूर रहना है। उसके पीछे का रीजन बोले कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी रियायटी का, ठीक है। तो मेरा एक जो परफेक्ट सप्लाई एरिया में आ चुका है। देखो जब भी मार्केट इस एरिया में आ रहा है, मार्केट में उसने फटाक से एक अच्छा फॉल दिया है, ठीक है। हमको दूर नहीं रहना, हमको इस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करनी है, जैसे PVR होगा और भी अदर स्टॉक हो गए। इनकेस अगर ये वाला जो मेरा एरिया है, इसने अगर एक अपसाइड का पुश दे दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके कुछ, तो एक अच्छी बात है, तो हम लोग बुलिश चल जाएंगे। नहीं तो हम लोग अगर बुलिश नहीं ना, यहाँ से अगर रिजेक्शन एक और अच्छा आ गया, तो हम लोग तो बेरिश है ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के हमको रखनी है। कौन से स्टॉक में हमको बुलिश जाना है, एक बार हम फिर बता देते हैं, ठीक है। हमको निफ्टी मेटल में हम लोग बुलिश है, निफ्टी में बुलिश है, बट बाई ऑन डिप्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब मार्केट गिरेगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ बाई नहीं करेंगे। और बैंक निफ्टी में एक एरिया, बैंक निफ्टी की ट्रेड एक बार BNF को देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमेशा ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में एरिया के ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक वो एरिया ब्रेक नहीं होता, तो बैंक निफ्टी में हम लोग बाई साइड नहीं जाना है, ठीक है। तो हम लोग के 5-6 स्टॉक हो गए, ये इंटरडे की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जो कमेंट में पूछते हो कि भाई ग्रुप का लिंक दे दो, ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहीं से तुम लोग ज्वाइन कर लेना। इनकेस अगर और कोई भी डाउट्स है स्टॉक से रिलेटेड या इंडाइसेस से रिलेटेड या मेंटोरशिप से रिलेटेड, तो हमको जो है मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, या कमेंट पे भी मैसेज कर देना, तो हम जो सभी का रिप्लाई देते हैं। ओके भाई, थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। मुझे लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इस वीडियो से लर्निंग की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश की होगी। और जब तक अगली वीडियो का आने का वेट कीजिए, जब तक भाई आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, उनकी दुआ उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, तो आप लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। जब तक कि ये बात